दिल्ली में ठंडी हवाओं के साथ ही धुंध और स्मॉग छाया हुआ है। एक तरफ कोहरा तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ठंडा हो चुका है, इसके साथ ही पॉल्यूशन झेल रहे दिल्ली को धुंध कोहरे के साथ ही स्मॉग भी झेलना पड़ेगा। अक्षरधाम के पास देखिए, इतना धुंध छाया हुआ है कि मंदिर दिखाई ही नहीं दे रहा है। एम्स के पास भी यही हाल है, जिसकी वजह से सिर्फ लाल रंग का नेम प्लेट दिख रहा है। तो वहीं इंडिया गेट के पास लोग घूमते तो दिख रहे हैं, लेकिन गेट देखने के लिए नजदीक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर जाने पर गेट धुंधला हो जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ तिरंगे की लाइटिंग ही दिख रही है। ठीक सामने जो है राष्ट्रपति भवन है, जो कि कोहरा और स्मॉग होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। जो अमूमन शाम के समय लाइटिंग से यहाँ पर नहाया होता था, लेकिन अभी फिलहाल कोहरा स्मॉग इतना ज्यादा है कि पूरे तरीके से राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ और बारिश की आशंका ने मौसम बदल दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में ठंड शुरू हो गई है। और देखिए, बढ़ते पोल्यूशन की वजह से दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट है। तो आज से ग्रैप 4 लागू हो चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त दिल्ली गैस का चैम्बर बना हुआ है। चारों तरफ स्मॉग की मोटी चादर बिछी है। बढ़ते पोल्यूशन का असर यह है कि शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां AQI लेवल चरम पर ना हो। बढ़ती सर्दी के साथ अब गैस के चैम्बर में रहना दिल्ली वालों का शगल बन गया है। बढ़ते पोल्यूशन की बड़ी वजह है पराली का जलाना। लाख कोशिशों के बाद भी पराली पर सरकार रोक नहीं लगवा पाई। वादे और दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी पूरे दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 450 के पार पहुंच गया है। मजबूरन सरकार को दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू करना पड़ा। ग्रैब 4 लागू होने के साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज दोपहर 12 बजे संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर ऑड इवन लागू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गाड़ियों पर ऑड इवन लागू किया जा सकता है, जबकि दिल्ली में बीजेपी आज केंद्रीय सचिवालय और कनॉट प्लेस में मास्क बांटो अभियान चला रही है। तो देखिए, पोल्यूशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और एक लेवल को क्रॉस कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू होने के साथ ही सरकार ने कई कड़े नियम लागू किए हैं और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन का असर यह है कि मजबूरन सरकार को कई कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, जिसके तहत कई गाड़ियों पर प्रतिबंध सबसे खास है। जिसके तरह BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर रोक लगा दी गई है, जबकि कई कमर्शियल गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। गाड़ियों पर प्रतिबंध के साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग शुरू हो गई है। यह वीडियो दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर की है, जब पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। एक एक कर सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। दिल्ली की जहरीली हवा इतनी खराब हो चुकी है, सरकार को बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन से हालात यह है कि दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। दिल्ली में ग्रैब 3 पहले से ही लागू है। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो लगातार प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार इसे लेकर सख्त है, क्योंकि 10वीं और 12वीं को छोड़कर जितनी भी कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन ली जाएंगी। यानी कि बच्चों के सेहत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कई ऐसी जगह है जहां पर 450 के पार तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है वो कितनी खराब श्रेणी में जा चुकी है। बिल्कुल सोनाली, और ऐसे में हम भी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अगर इमरजेंसी है तभी घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि पॉल्यूशन से थोड़ा तो आप खुद को बचा पाएंगे।